कि सनातन धर्म से समर्थित लोग अगर सत्ता में आए तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। लड़ाई केवल इस बात की है। और ऐसी अस्थिरता हम कहां से शुरू करें? जब कोई चोर आता है तो क्या करता है, किसी घर में प्रवेश करने के लिए सबसे कमजोर दीवार तो टूटती नहीं है, तो वो दरवाजे को खोलता है। आज हमारा जनजाति समाज है, ये बिखरी हुई बस्तियों में रहता है और इनमें कोई भी व्यक्ति भ्रम फैला सकता है। पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इस देश के लिए हम किस वंश परंपरा के लोग हैं, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर दल सुखदास जी महाराज ने बता दिया है। मैं आपको इस समाज की देशभक्ति की लाइन में ले जाता हूं। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने जब देव सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और 1000 ऊंट सोना लेके जा रहा था, उस समय कोई उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हुआ। भील सरदार बेगड़ा के एक टुकड़ी ने ऐसा आक्रमण किया, वो सब मर गए, लेकिन उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा, लूटा, उसका वो गुस्सा सहन नहीं कर पाए और वो सारे सारे मारे गए। आज भी आप वहां जाए देव सोमनाथ में वो स्थान है। उसके बाद यूरोपियन अंग्रेजों ने हमारे देश पे जब जब इसी तरह का शोषण किया हमारा और इस सनातन धर्म पे आक्रमण किया, तो 1857 से लेकर 1947 तक 73 युद्ध लड़े और उसमें कितने मरे? हमारा वनवासी कल्याण आश्रम इस पे शोध कर रहा है। वो लाखों में संख्या जाती है जो विदेश हिंदुस्तान को बचाने के लिए जनजातीय समाज ने जो सहयोग किया, और उस त्याग को आपके जब भारत की संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय चिंतन किया कि अंग्रेजों ने हमको अलग थलग कर दिया था, तो इसको कैसे इनका अस्तित्व का मतलब होता है, आप सब पढ़े लिखे हो लेकिन रिपीट कर रहा हूं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार। अस्मिता का मतलब होता है कोई देश दुश्मनों से सुरक्षित रहे, उस देश की माताएं सुरक्षित रहें और इस देश में शांति रहेगी, तब आपकी कलम चलेगी। गुस्से में कभी आदमी पढ़ लिख नहीं सकता है, भजन नहीं कर सकता है। तो मुझे कई लोग पूछते हैं तुम्हारे भगवान कौन है? मैंने कहा आप क्यों पूछते हो? आप समझते नहीं हो खराड़ी साहब, आप कुछ नहीं जानते हो। क्या कहते हैं? आप कुछ नहीं जानते हो, बेकार हमारे समाज को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे भगवान का अर्थ बताओ, तुम कौन हो? हम प्रकृति पूजक हैं। मैंने कहा मेरा भगवान कौन है बताओ? ब से भूमि, क्या? पृथ्वी, पृथ्वी के बिना आप रह सकते हो? और ग से गगन, आकाश नहीं हो तो आप चल सकते हो, आप सांस ले सकते हो? ग से गगन और व से वायु और ना से नीर, जल, ये हमारा भगवान है। अब तुम्हारी प्रकृति कहां है? इसके बाहर है उनकी प्रकृति, इसी को भगवान कहते हैं। सारी सृष्टि में ये सब प्रकृति की बातें करते हैं। अरे दुनिया में मुसलमान भी प्रकृति की पूजा करता है, ईसाई भी करता है। तो सनातन धर्म की विशेषता क्या है? इस देश में ईसाई और मुसलमानों से पहले जितनी भी पूजा पद्धति थी, कोई वृक्ष पूजता, गंगा को पूजता था, कोई पृथ्वी माता को पूजता था, कोई फसल को पूजता था, कोई शिव को पूजता, कोई विष्णु को पूजता और कोई ब्रह्मा जी को पूजता। सभी लोग मिलकर सनातन धर्म के एक समूह है। हमारे देश में ऐसा कट्टरता नहीं थी। यदि इस्लाम में कोई कह दे नमाज नहीं पढ़ता है तो साला उसको मार दो, फतवा जारी कर दो, इसके टुकड़े कर दो। लेकिन हमारे देश में इतने पंथ हैं, उसके बाद भी सबको एक होकर रहने का अवसर दिया जाता है। हम जब एक हो जाएंगे
ईसाइयों में क्या है, आप अगर उनका नियम नहीं मानो तो आपको वहां जो ईसाई बने उनको पता है वहां उनकी क्या स्थिति है। तो ये जो एक सांस्कृतिक हमला हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि जो लोग ईसाई बन गए हैं उनको आरक्षण से वंचित किया लाए। एक हमारा हस्ताक्षर अभियान चला था, इसलिए वो ईसाई कहते हैं हम मूल निवासी हम सब एक हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे ये संघ बचते जा रहे हैं। संघ जानते हो आप लोग संघ क्या होता है? कहीं देखा आप लोगों ने महाराज संघ? हाँ, ये वासुदेव जी बजाते हैं। संघ वो होता है जो अपनी अकल को काम में नहीं लेता है, उसको कोई भी बजा सकता है अपनी स्टाइल से। तो एक अभियान चल पड़ा है साहब, ये नहीं है हम हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं मेरा नाम रामचंद्र है, अब मैं क्या कहूं? मेरे पिता का नाम गंगाराम था, मेरे पिता ने 4 बार नाम बदला। पहले रामलाल था, फिर रामेश्वर किया, फिर राम सिंह किया, अंत में गुरुजी ने कहा बार बार क्या, एक चांद मस्जिद जैन थे हमारे इधर कानौड़ के पास की, उन्होंने कहा गंगाराम जी कितनी बार इस बच्चे का नाम बदलोगे? अंतिम बार साहब इसका नाम रामचंद्र को। तो मैं अब क्या है वो इंसान हूं, ईसा मूसा हूं, मतलब क्या हूं मैं? हिंदू समाज के अंदर हमारे सबके कुल देवता है, एक नहीं है, सब गुरु करते हैं। क्या अपनी बहन से शादी करते हैं और अपने गोत्र में शादी नहीं करते? तो ये नियम सारे हिंदू समाज में हम अलग कैसे हो? जब कहते हैं हम इस देश के मूल निवासी, चलो आप इस देश के मूल निवासी हो, तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर, क्या मेरे पिताजी ने नाम रखा है क्या? इसके बीच में रहने वाला कौन होगा? अफगानिस्तान तक भारत था, भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे उसके अंश अफगानिस्तान में मिले। ब्रह्मा एक आदिवासी जाति थी पूर्व में, ब्रह्मा देश नाम उसका था। तो क्या इस देश में जिसकी परिभाषा ही भगवान ने लिखी हो, उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में जिसका हिंद महासागर हो, आज हमको कह रहे हैं जय जोहार बोलो, जय जोहार। मेरा एक साथी है संताल, उसने संताल जाति में PhD किया। वो कह रहा भाई साहब ये तो हमारा अभिवादन है, भाई संतालों की टोपी हमारे सिर पे क्यों? संतालों का उनका है जय जोहार तो बोले वो। हमारे पिताजी लाखों करोड़ों वर्षों से जो बोलते आए, राम राम बोलते, जय गुरु महाराज बोलते, और इनका परिणाम क्या हुआ आपको बताओ। एक वो विजय कजूर यहाँ आया था पिछले साल, यहाँ कोई दंगा करवाने की सोच रहा था। मैं झारखंड के एक मित्र से मिला गया, कौन आदमी है हमारे समाज को कौन बिगाड़ रहा है? तो उसने कहा भाई साहब ये तो इसके मुकदमे चल रहे हैं। मैंने SP साहब से बात की, वहां से उसका गिरफ्तारी वारंट मंगाया, फिर वायरल किया मैंने, वो यहां से भागा, दिल्ली में पकड़ा गया। समझ गए ना अपने समाज को बिगाड़ने। और जहां फूटिट जिले का वो रहने वाला है वहां पत्थर लगवा दिया, पत्थर गड़ी कि हमारे गांव में कोई नहीं आ सकता है। कलेक्टर साहब SP साहब ने कहा हम तो नहीं आएंगे। 2 महीने हो गए, रोजगार गारंटी का पैसा रुक गया और पेंशन रुक गई। तो गांव के लोग के साहब ये क्या गड़बड़ हुई कि भाई तुम्हारे गांव में तुम्हारी सरकार है, हम तो नहीं आते। नहीं साहब क्यों नहीं आते हो? तुम्हारे पत्थर पे क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा हम मिटा देते ये धारा। लोगों ने मिटाया और फिर ये पेंशन में रोजगार गारंटी शुरू हुई। दूसरा केस अभी मैं 15 दिन पहले हैदराबाद गया था। जनजाति समाज में इतना झगड़ा करवाया, आपस में खून बह रहा है। 52,000 लोग तेलंगाना की पहाड़ियों में बाल बच्चे औरतें घूम रही है। तो हमने वहां के CM साहब को रिक्वेस्ट की, मानवता के नाते इन्होंने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन इनको जीने का 52,000 नर नारी छोटे बच्चे बूढ़े, गांव में जाति हिंसा। ये जो BTP क्या करेगी? तुम्हारा खून करेगी और कुछ नहीं करेगी। ये आपस में रोज गालियां दे रहे हैं। किसको गालियां दे रहे हो? बॉर्डर पे चले जाओ, ज्यादा ही गुस्सा आता है, बॉर्डर पे जाओ 2 दिन, वैसे ही वापस नहीं आओ। तो
तो बीडीपी का एक आप जानते नहीं हो, कई संगठन इसमें मिले हैं जिनको केवल सनातन धर्म का पतन करना है, ये लक्ष्य है उनका। इस देश में शांति नहीं रहनी चाहिए, इस देश में माता बहनों को सुरक्षित नहीं रहनी चाहिए, इस देश का व्यक्ति आराम से पढ़ाई नहीं करे, ये लक्ष्य है उनका। एक संगठन नहीं, कई संगठन मिले, इसमें कई ईमानदार लोग ही। मैंने एक दिन पूछा, भाई आप क्यों जाते थे? आप सब जा रहे हैं, हमारी जाति का, हमारी जाति का। मैंने कहा चलो आपकी इच्छा, जब बाद में रिजल्ट आएंगे तब ठीक लगेगा। अब मैं थोड़ा सा 5वीं अनुसूची के बारे में बता दूं कि 73 युद्ध लड़े, लाखों व्यक्ति हमारी जनजाति के शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ाई करके। किससे? अंग्रेजों से लड़ाई की, और इन लोगों ने इतना देशभक्ति का जज्बा दिखाया है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में विशेष कार्य के लिए एक सूची बनाई है, उसमें भारत देश में रहने वाली 700 से अधिक जनजातियां हैं, उनकी लिस्ट है, और इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। ये 1950 में संविधान लागू हुआ, उसी समय बन चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे जनजातियों की समस्याएं क्या है साथ आती गई, तो उनको अधिकार देते गए। भारतीय संसद में, राज्यों की विधानसभाओं में, और तीसरा सिस्टम है अपना पंचायती राज में, जहां उस एरिया को ट्राइबल सब प्लान टीएसपी घोषित किया। उसके अंदर रहने वाले लोगों को आरक्षण विशेष, और सभी संस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व के अंदर सांसदों क्या अलग है, विधानसभाओं में आपकी जनसंख्या का आरक्षण अलग है, और पंचायती राज में जहां टीएसपी एरिया है वहां तो संपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वो जनजाति के रहेंगे। फिर हमारे यहाँ एक चिंतन पड़ा, उसमें मैं भी था, भैरू सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, हमने कहा साहब टीएसपी में थोड़ा सा, हम राजस्थान में 12% मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं, तो क्या करें साहब? हमको हमारे टीएसपी में थोड़ा ज्यादा आरक्षण दो। 12% में तो हमारा नंबर आता ही नहीं। तो उन्होंने 45% आरक्षण दिया, 5% अनुसूचित जाति के लिए किया। उसके बाद में फिर पिछली सरकार ने हमारे लिए मेडिकल लाइन में और पढ़ाई के 36 तरह के कोर्सों के अंदर हमें आरक्षण दिया। एग्रीकल्चर कॉलेज में तब मैंने पिछले साल मेहनत करके सीएम साहब से करवाया था। और ये भाई साहब बेटे हैं गुलाब जी, आपको पता, हमारे कई नेता लोगों अखबारबाजी करते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से पुलिस की भर्ती में, आपके सीने में आपको दौड़ लगा के उस समय को कम करवाया। ये वो व्यक्ति पूज्य हमारे बीच में बैठे हैं, आज हमारे कई लड़के पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। और फिर पिछली सरकार ने क्या किया कि मेडिकल में आरक्षण दिया था, 100 लड़के हमारे एमबीबीएस हर वर्ष बन रहे हैं। कितने? हर वर्ष 100 लड़के एमबीबीएस में जा रहे हैं, और 25 लड़के हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी करते हैं, डॉक्टरेट में उसमें जा रहे हैं। और ये पिछली बार एक बवंडर फैला था, ये साहब जनरल वालों को 50% दे दिया। तो आदेश तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अब मैं बीच में, मैं संगठन का आदमी था, इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकता। भाई ऐसा था कि 45% आरक्षण हमको दिया, 5% अनुसूचित जाति को दिया, लेकिन 50% आरक्षण में टीएसपी का एक भी जनरल वाला नाम नहीं आ रहा था, और एक भी आदिवासी का नाम नहीं आ रहा। एसटी का था तो सवाई माधोपुर वाले ले जा रहे थे, जनरल वाले थे तो भी उधर वाले एडवांस में ले जा रहे थे। तो सरकार ने एक ऐसा सोचा कि इधर के लड़के भर्ती होते हैं तो कम से कम स्कूल तो खाली नहीं रहे, उससे 50% अनारक्षित शब्द लिखा हुआ। तो इस बात को लेकर के और हम
ये बवाल मचा रहे हैं। तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना है कि जो अधिकार हमको दिए जा रहे हैं उन अधिकारों के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अभी दिल्ली में रोस्टर सिस्टम के विरुद्ध जो फैसला आया था, मैं दिल्ली गया, मुझे प्रतिनिधि बताया था अखिल भारतीय कल्याण आश्रम ने माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले, प्रकाश जी जावड़ेकर साहब से मिले और जनजाति आयोग के अध्यक्ष से मिले। सभी को मिलकर अभी कल परसों अध्यादेश पारित हुआ है कि इनका रोस्टर बहाल कर दिया जाए। फिर जो जनजाति समाज को जंगलों से बेदखल करने का मामला आया, तो फिर हम जाके प्रधानमंत्री जी से और सबसे निवेदन किया और निवेदन करने के बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वापस स्टे लगवाया, किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं किया जाएगा। तो आज हम सब, आज का दिन बड़े शुभ दिन है कि हम मानगढ़ की शहीद धरती पर बैठे और हमको सभी को एकजुट होकर, कई बार हमारे बच्चे कई बात समझ नहीं पाते, तो हम अलग अलग राजनीतिक पार्टी कोई भी बने, अब जिससे समर्थन मांगो देंगे, लेकिन सामाजिक समरसता बिगाड़ कर हम आपस में एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। आज इस सभा के सभी आयोजकों को, यहाँ के महंत जी को, आदरणीय लाल शंकर जी पारगी साहब को और सभी संत महंत को अपने धर्म का काम, अपने बच्चों के पढ़ाई का काम सब एक होकर करें। हमारे क्षेत्र में, हमारे घरों में, हमारे इलाके में शांति रहे और इस कार्य के लिए आप सभी का सहयोग, सभी का यहाँ पर एकत्रित होना एक शुभ संकेत है। मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।